नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है 2x माइनस 1/x की होल पावर 10 डिवाइड बाय, ये पूरा डिवाइड है x की पावर 4 से। आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपसे ये बताओ कोफिशिएंट पूछा है या बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा है? कोफिशिएंट पूछा है ना। बाइनोमियल तो होता है एनसीआर, है ना, और x की पावर समथिंग के साथ जितना भी लगा हुआ है वो पूरा होता है कोफिशिएंट, है ना भाई। तो देखिए लेट, यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, बार बार जब भी आपको कुछ मानना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, लेट r प्लस 1th टर्म हैज x की पावर 6 इन द न्यूमरेटर। ठीक है, जो भी मानना है ना वो कौन सी टर्म मानेंगे, r प्लस 1th टर्म, t r प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, वो एन सी आर a की पावर n माइनस आर इंटू बी की पावर r। कोई दिक्कत है? और फिर यहां पे कंडीशन लगाएंगे आप। तो देखो इस पूरे में x की पावर 2 कब आएगी, जब ऊपर वाले में x की पावर 6 आएगी। कोई दिक्कत? बोलिए लेट r प्लस 1th टर्म हैज x की पावर 6 न्यूमरेटर में। कोई दिक्कत? तो बोलिए r प्लस 1th टर्म क्या मान लिया मैंने, बोलो ncr यानी कि 10cr, पहली टर्म की पावर n माइनस आर, पहली टर्म की पावर 10 माइनस आर इंटू दूसरी टर्म क्या है माइनस 1/x की होल पावर r। कोई दिक्कत है? बोलो पावर ऑफ x क्या होना चाहिए, 6। तो बोलिए पावर ऑफ x यहां कौन डिसाइड कर रहा है, 10 माइनस आर, x की पावर 10 माइनस आर हो गया। बोलो x की पावर 10 माइनस आर, सही है। और यहां पे क्या है 1/x की पावर r, है ना, 1/x की पावर r। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है, एब्सोल्युटली ठीक है। अच्छा x की पावर इधर लेके जाओ ऊपर, x की पावर माइनस आर हो गया। बोलो भाई बेस सेम पावर क्या होती है, ऐड 10 माइनस आर प्लस माइनस आर, यानी कि 10 माइनस आर माइनस आर, यानी कि 10 माइनस 2r। बोलो x की पावर ये है और ये किसके बराबर होनी चाहिए, 6 के। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ। बोलो 2r इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 2। तो कौन से नंबर की टर्म हो गई, थर्ड टर्म हो गई। और वो टर्म क्या हो गई बोलो, 10c, r की जगह 2 रख दो बस, 10c 2 की पावर 2x की होल पावर 10 माइनस, बोलो क्या आ गया 10 माइनस 2 यानी कि 8 इंटू 1/x की पावर x की पावर 2। कोई दिक्कत? अब बोलो ये और ये मिलके क्या बना देंगे, x की पावर 6, बचा हुआ जो है वो क्या है कोफिशिएंट। तो 10c2 2 की पावर 8 इज द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या आ गया 10c2 2 की पावर 8। चले आगे, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है अगला, ठीक है, कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज क्या है, फाइंड द टर्म कंटेनिंग इक्वल पावर्स ऑफ ए एंड बी। आपको वो टर्म बतानी है जो क्या करती है, ए और बी की इक्वल पावर्स रखती है। इसमें इस चीज के एक्सपेंशन में देखो, ए बाय रूट बी की होल पावर 1/3 है, क्यूब रूट है ये। क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, प्लस ये है स्क्वायर रूट ऑफ बी बाय क्यूब रूट ऑफ ए, और इसका सम हो रहा है और इसकी होल पावर 21 हो रही है। सही है, इसमें क्या बताना है आपको, वो टर्म बतानी है जिसमें ए और बी की इक्वल पावर होती है। सही है, तो क्यों ना इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, है ना। इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, ये क्या बन गया बोलो, a की पावर 1/3। सही है, ये क्या है b की पावर 1/2 की पावर 1/3, है ना। b की पावर 1/2 की होल पावर 1/3 मतलब तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो b की पावर 1/2 की पावर 1/3, तो बोलो a की पावर 1/3 बाय b की पावर 1/6। ऐसे यहां पे बोलो b की पावर 1/2, b की पावर 1/2 हो चुका है, और यहां क्या हो गया a की पावर 1/3 की होल पावर 1/2, a की पावर 1/3 की होल पावर 1/2, और मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो ओवरऑल ये क्या बना है, a की पावर 1/3 बाय b की पावर 1/6 प्लस b की पावर 1/2 डिवाइड बाय a की पावर 1/6। इसका एक्सपेंशन करना है
और ए और बी की इक्वल पावर वाली टर्म बतानी है आपको, कौन सी टर्म होगी? तो हम बोलते हैं लेट द टर्म इज आर प्लस वनथ टर्म। कौन सी टर्म मानेंगे बोलो अंजू? आर प्लस वनथ टर्म मानेंगे। आर प्लस वनथ टर्म कौन सी होती है? एनसीआर, पहले की पावर एन माइनस आर, दूसरे की पावर आर। सही है, बोलो पहला ये है, इसकी पावर एन माइनस आर हो गई, और बोलो ये है दूसरा, इसकी पावर आर हो गई। कोई दिक्कत है? अब बोलो ए की पावर लिखनी है आपने को, बोलो यहां से ए की पावर कितनी बनती है? ए की पावर 1/3 की पावर 21 माइनस आर। तो बोलो ए की पावर कितनी हो गई है? बोलो 1/3 की होल पावर, बोलो 21 माइनस आर, बोलो इनटू, बोलो ए की पावर नीचे है ये, तो ए की पावर -1/6 की होल पावर आर। तो ये क्या हो गया? ए की पावर -1/6 की होल पावर आर। ठीक है, तो बोलो पावर कितनी बनी? बोलो ये मल्टीप्लाई होते हैं, कोई दिक्कत? ये भी क्या हो गया? बोलो -r/6। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो बोलो 21 माइनस r/3 प्लस -r/6। ये माइनस ही लग जाएगा बाहर, कोई दिक्कत? सही है ना? अच्छा, देखते हैं पावर कितनी है ये। 6 2 हो गया, बोलो 42 माइनस 2r माइनस r, दिस इज द पावर ऑफ ए। सिमिलरली हम b की पावर निकाल लेते हैं। यहां बोलो b की पावर क्या है? 1/6, b की पावर -1/6 है ये डिनोमिनेटर में, उसकी होल पावर 21 माइनस r। तो बोलो b के साथ क्या हो रहा है? b की पावर -1/6 माइनस r, और यहां पे क्या हो रहा है बोलो? दूसरे वाले में, हाँ, a की पावर, b की पावर 1/2 की पावर r, यानी कि इंटू b की पावर 1/2 की होल पावर। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो क्या आएगा? b की पावर -21 माइनस r/6 इंटू b की पावर r/2। सही है, बोलो इसको और इसको ऐड कर देंगे, फिर बोलो पावर ऐड हो जाएंगे ना, तो बोलो पावर b की ओवरऑल पावर कितनी बनती है? बोलो कितनी बनी? माइनस ऑफ, इसको वो कर दो ना, इसको 3 से 3r/6 कर दो, डायरेक्टली एलसीएम ले लेंगे फिर। ठीक है, -21 माइनस r/6 माइनस प्लस 3r। सही है? अरे भाई ये एज इट इज, और ये बोलो 3r/6 ऐड हो गया इसमें। ठीक है, बोलो ये क्या हो गया? -21 प्लस r प्लस 3r, तो 4r -21/6, तो 4r -21/6। ये तो b की पावर है, ये a की पावर है। क्या बोला? a और b की पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो बोलिए इज इक्वल टू b की पावर कितनी? a की पावर ये, b की पावर ये, 4r -21/6, 6 कट गया। बोलो 42 माइनस 3r, 3r को इधर ले जाओ, 4r प्लस 3r 7r, 21 को इधर ले आओ, बोलो 63 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 9। r 9 है तो टर्म नंबर कौन सी होती है? r+1, यानी कि 10th टर्म होगी। ठीक है, तो 10th टर्म ऐसी है जिसमें क्या होता है? a और b की पावर सेम होती है। सही है भाई, a और b की पावर निकाली और उनको सेम रख दिया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो r इज इक्वल टू 9 आ गया, हेंस द टर्म इज r+1, यानी कि 10th टर्म। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 इन द एक्सपेंशन दिस इनटू दिस। ओके, अब दो बाइनोमियल एक्सपेंशंस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्या कर दिया दक्ष? ऑफ, हाँ, दो बाइनोमियल एक्सपेंशन होने वाले हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया है। और इसमें पूछ रहा है x की पावर 8, यस है भाई। ठीक है, तो बोलो 1 माइनस एक्स की होल पावर 15 इंटू एक्स प्लस 1/x की होल पावर 10। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8। ठीक है, अब मैं कहता हूं इसमें एक जनरल टर्म होगी और इसकी भी कुछ जनरल टर्म होगी, और फिर हर एक टर्म इसकी उसकी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगी। यस और नो? फिर x की पावर कुछ 0 बन सकता है, x की पावर 1 बन सकता है, x की पावर 2 कुछ भी बन सकता है। यस और नो? मान लो कि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, यहाँ पे कांस्टेंट है, x की पावर कुछ नहीं है यहाँ पे,
यहां पे एक ऐसी टर्म आ सकती है जहां पे x की टर्म ना हो, मतलब x की पावर 0 हो जाए। बोलो इसकी पावर 5 और इसकी पावर भी 5, बोलो कांस्टेंट टर्म बन गई। यानी कि x की पावर 0 से शुरू होता है, कहां तक जाएगा बोलो, x की पावर 15 है इधर, और यहां पे बोलो x की पावर मैक्सिमम कितना हो सकता है 10। बोलो x की पावर 15 इंटू एक्स की पावर 10, यानी कि x की पावर 25 तक। तो x की पावर 0 से लेके x की पावर 25 तक कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, मान लो कि यहां पे हमने x की पावर 8 वाली टर्म लिख ली, और यहां पे x की पावर 0 वाली टर्म आ गई, तो बोलो उसमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तब भी क्या आएगा, x की पावर 8। यहाँ पे x की पावर 9 और यहाँ पे x की पावर 1 वाली टर्म लिखी, उसमें भी क्या आएगा, x की पावर 8, सॉरी x की पावर 7 और यहाँ पे x की पावर 1। सही है, यहाँ पे x की पावर 9 और यहाँ पे x की पावर -1। तो ओवरऑल क्या आ रहा है ना। ठीक है, अब देखते हैं जनरल टर्म लिखते हैं। बोलिए जनरल टर्म क्या आएगा बताओ। इसके लिए हम बोलते हैं k प्लस 1th टर्म होगी इसके लिए, और इसके लिए r प्लस 1th टर्म, ठीक है ना। इसके लिए t r प्लस 1, और ऐसे ही जैसे इसके लिए r है ऐसे इसके लिए क्या है k प्लस 1, तो इसके लिए हो जाएगा t k प्लस 1। बोलो भाई, और देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मतलब इसकी जनरल टर्म इसकी जनरल टर्म से क्या होने वाली है, मल्टीप्लाई होने वाली है। तो बोलो टी के प्लस 1 इंटू टी आर प्लस 1। बोलो टी के प्लस 1 क्या होगी बोलो, है ना, एन सी के, पहले की पावर 15 माइनस के, दूसरे की पावर के। सही है भाई। और r प्लस 1 टर्म क्या हो जाएगी, 10 सी आर इंटू पहले की पावर n माइनस आर, दूसरे की पावर r। हो गया भाई। ठीक है, यहां पे क्या आया था बोलो, माइनस एक्स की होल पावर के। बोलो तो ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन हुआ 15 सी के इंटू 10 सी आर, 15 सी के इंटू 10 सी आर। सही है। अच्छा, दूसरी कंडीशन, अच्छा और क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बोलो माइनस ऑफ एक्स की पावर के, तो मैं कहता हूं -1 की पावर के इंटू एक्स की पावर के, -1 की पावर के इंटू एक्स की पावर के। आ गया। और क्या आया, एक्स की पावर 10 माइनस आर, एक्स की पावर 10 माइनस आर, और बोलो x की पावर माइनस आर, तो बोलो x की पावर 10 माइनस आर प्लस x की पावर माइनस आर। बोलो x की पावर 10 माइनस 2 आर, और x की पावर k पहले से था। बोलो कितना हो गया, x की पावर 10 माइनस 2 आर प्लस k। बोलो अब बताओ 10 माइनस 2 आर प्लस k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8। बोलो भाई, है ना। तो बोलो 10 माइनस 2 आर प्लस k इज इक्वल टू 8, है ना। 10 को उधर लेके, इन दोनों को इधर लेके जाओ, उसको उधर लेके आओ, 10 माइनस 8 2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, उल्टा कर दिया तुमने, यहाँ पे या तो -2 लिखो, ठीक है ना। 10 को इधर लेके, 10 को इधर लेके, ठीक है। 8 माइनस 10 -2 इज इक्वल टू दिस। बोलो k माइनस 2 आर इज इक्वल टू 2। तो देखो k और r का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि क्या बन जाए, 2। ठीक है। अच्छा देखते हो हम क्या क्या रख सकते हैं, k माइनस 2 आर इज इक्वल टू 2। k की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, सही है। r की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, सही है। और क्या होना चाहिए, k माइनस 2 आर 2 के बराबर होना चाहिए। तो बोलिए k को मैं 15 रख दूं, तो बोलो r कितना हो सकता है, k इक्वल टू 15, तो r कितना, अरे भाई, अरे k में से r का डबल घटाना है, 2 आना चाहिए। k अगर 15 है तो r की वैल्यू कितनी बन रही है, बोलो इसको 15 रखो, 2r को इधर, 2 को इधर, k माइनस 2 13 इज इक्वल टू 2r। 13 इज इक्वल टू 2r हो सकता है, r इज इक्वल टू 13/2 हो सकता है क्या, सिर्फ क्या हो सकते हैं, इंटीजर ही तो हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि k 15 नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, k को 14 रख दो, k को 14 रखा, k माइनस 2, k माइनस 2 12 इज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू 6, तो r इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ऐसे ही k को क्या रखो, k को रखा 12, तो कितना, r इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू बोलो 10, तो बोलो r इज इक्वल टू 4। ऐसे ही फिर k को रखा हमने क्या, k को रख दिया 8, k इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू, k इज इक्वल टू 4 पे, और k इक्वल टू 2 पे,
आर इक्वल टू, कोई समस्या? ठीक है, तो बोलो जब k 14 है और r 6 है, ध्यान सुनना, k को एक बार 14 रखो, क्योंकि देखो x की पावर 8 बनेगी, जब ये होता है तब भी x की पावर 8 बन रही है, जब ये हो रहा है तब भी x की पावर 8 बन रही है, तो बोलो कोफिशिएंट क्या आएगा? 15c 14 इंटू 10c 6 इंटू -1 की पावर, हर बार देखो k की वैल्यू तो हमेशा ही क्या है? इवन, तो -1 की पावर k हमेशा इवन हो जाएगा, सही है, तो ये -1 की चिंता करनी ही नहीं है, सिर्फ ये है हमारा कोफिशिएंट। तो देखो आंसर आएगा हमारा, बोलो k को मैंने क्या रखा पहले? 14 है ना, तो 15c 14 इंटू 10c 6 प्लस भी तो होगा ना भाई, x की पावर 8 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी, तो सब में से x की पावर 8 कॉमन आएगा और फिर एक कौन वो बच जाएगा कोफिशिएंट, तो वो फिर क्या आया? 12 रखा, तो बोलो 15 इंटू 10c5, सही है, 15 प्लस 15c10 इंटू 4 प्लस 15c8 इंटू 10c3 प्लस 15c6 इंटू 10c2 प्लस 15c4 इंटू 10c1 प्लस 15c4 इंटू 10c0, सॉरी 15c2 है ना, कोई भी दिक्कत? क्लियर भाई? तो ये कोफिशिएंट है, सही है, इज द आंसर। Find the number of integral or rational terms in the expansion of 5 की पावर 1/2 प्लस 7 की पावर 1/8 की होल पावर 1024। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, बस दिखने में खतरनाक लग रहा है। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स या रैशनल टर्म्स। इंटीग्रल टर्म्स मतलब जिसकी पावर इंटीजर हो, ठीक है, या फिर मैं कहूं रैशनल टर्म मतलब जिसमें p बाय क्यू क्या होने चाहिए? p बाय क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, और p और q क्या होने चाहिए? रैशनल नंबर। अब देखो 5 की पावर 1/2 और 7 की पावर क्या हो रही है? 1/8, सही है। अब इसका एक्सपेंशन लिख दें, ठीक है, लेट जनरल टर्म इज r प्लस 1 टर्म, सही है। बोलो टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा? बोलो 1024 सी आर पहले की पावर 5 की पावर 1/2 की होल पावर 1024 माइनस आर इंटू दूसरा क्या है की पावर 1/8 की होल पावर आर। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो टर्म क्या होनी चाहिए? रैशनल टर्म होनी चाहिए। रैशनल टर्म मतलब p बाय क्यू होना चाहिए, सही बात है, p बाय क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, और p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। कोई दिक्कत? ठीक है भाई। अब देखो इसकी पावर, बोलो 5 की पावर 1/2 है, और मान लो यहां पे आ गया 1 आ गया, 5 की पावर 1/2 की होल पावर 1 आ गई, तो बोलो 5 की पावर 1/2 मतलब √5 हो गया। रैशनल तो नहीं बना। हमें क्या चाहिए? इसकी पावर क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। बोलो, यानी कि 1024 माइनस r बाय 2 मस्ट बी इंटीजर, यस और नो? पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज देखते हैं, 7 की पावर समथिंग, बोलो 7 की पावर 1/8 की होल पावर r, ये पावर कितनी बनती है? 7 की होल पावर, बोलो r/8, और r/8 भी क्या होना चाहिए? इंटीजर, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5, है ना? बोलो, तो बोलो इसकी मैक्सिमम, r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1024, और बोलो 7 की मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी? 1024/8, सही है भाई? बताओ कितना आया काट के? 128, सही है, 128 आया। मतलब 7 की पावर 1 हो सकती है, 7 की पावर बोलो 1 हो सकती है क्या? हाँ, जब r की वैल्यू 8 है, जब r की वैल्यू क्या है? 8, तब 7 की पावर 1 है, तो एक टर्म ये हो गई। फिर r की होल पावर 2 हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, जब r 16 है तब, तो बोलो 7 की पावर 2 भी पॉसिबल है, 7 की पावर 3 पॉसिबल है क्या? अरे r को आप क्या रखो? 24 रखो, हो गया ना, 7 की पावर 3 हो रही है। दैट मीन्स
7 की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ऐसे करते करते कहां तक हो सकती है? मैक्सिमम 128 तक हो सकती है। क्या 7 की पावर 0 भी हो सकती है? 7 की पावर 0 चलेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? आर को 0 रख दो। आर 0 मतलब फर्स्ट टर्म होगी तो आर की वैल्यू 0। बोलो इसकी पावर 1024 इंटीजर आ गया, इसकी पावर 0 इंटीजर आ गया। बोलो यानी कि आर 7 की पावर 0 से लेके 128 तक टोटल कितने हो गए? 129। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 129। अच्छा सर, आपने सिर्फ 7 को क्यों देखा, 5 को क्यों नहीं देखा? भैया देखा है, देखा है भाई, ध्यान से देखो। जब भी आर क्या होता है? 8 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल, तो बोलो 7 की पावर क्या हो जाती है? इंटीजर। अब अगर आर 8 का मल्टीपल है, मतलब आर इवन है, तो बोलो यहां पे क्या हो रहा है? इवन माइनस इवन, इवन डिवाइड बाय 2 इवन आ जाएगा। तो ये तो टेंशन मेरी खत्म हो जाएगी। कब? जब आर क्या होता है? 8 का मल्टीपल। सही है, तो बोलो 7 की पावर समथिंग वो जो है वो है कंस्ट्रेंट हमारे लिए, उसको फिक्स कर दिया तो दूसरे वाला अपने आप फिक्स हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स कितनी टर्म्स हो गई? 129 टर्म्स है जो रैशनल है। ठीक है भाई, चलिए आगे। ये तो वही आ गया वापस। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, इंटीग्रल टर्म्स मतलब इंटीजर टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। देखिए ध्यान से क्या आ रहा है, ये 4 मल्टीप्लाई रूट 9 नहीं है, 4th रूट ऑफ 9 है, और ये क्या है? 6th रूट ऑफ 8। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं वैसे तो, है ना। क्या बोल रहा है? 4th रूट ऑफ 9, है ना। 9 होता क्या है? 3 का स्क्वायर। 4th रूट मतलब पावर 1/4। तो बोलो 3 स्क्वायर की पावर 1/4 कितना आ गया? 3 की पावर 1/2 आ गया। तो सही है। ये बोलो 8 क्या होता है? 2 क्यूब, उसकी पावर क्या हो रही है? 1/6, यानी कि ये क्या हो गया? 2 की पावर 1/2 हो गया। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है? 3 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/2। सही है, और इसकी होल पावर 500। अब इसकी जनरल टर्म लिखते हैं। लेट द जनरल टर्म इज r प्लस 1 टर्म, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू बोलो एन सी आर पहले की पावर 3 की पावर 1/2 की होल पावर 500 माइनस आर इंटू 2 की पावर 1/2 इंटू आर। अब मुझे दिख रहा है कि भैया मुझे क्या चाहिए? रैशनल टर्म्स चाहिए, इंटीजर टर्म्स चाहिए, यानी कि ये क्या होना चाहिए? रैशनल। ये भी क्या होना चाहिए? रैशनल। बोलो इसकी होल पावर क्या होनी चाहिए? बोलो इंटीजर होनी चाहिए होल पावर, यानी कि 500 माइनस आर बाई 2। तो आर अगर इवन है, आर अगर इवन है तो बोलिए आर इवन है तो ये इवन हो जाएगा बाई 2, इवन मतलब इंटीजर रहेगा तो ये क्लियर हो जाएगा। और अगर आर इवन है तो बोलो 2 से डिवाइड करने के बाद वो क्या रहेगा? सही है, इंटीजर रहेगा। यानी कि आर की वैल्यू ऑड नहीं हो सकती, आर की वैल्यू इवन हो सकती। सही है, तो बोलो T1 के लिए बताइए, चलेगा काम? T1 मतलब R इक्वल टू 0 रख दिया, चलेगा? ठीक है, R इक्वल टू 1 रख सकता हूं क्या? R इक्वल टू 2, R इक्वल टू 3, R इक्वल टू 4, डैश 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 R इक्वल टू 499, R इक्वल टू 500। बोलो नंबर ऑफ टर्म्स गिन लो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो। 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, मतलब 8 है, 10 है, 12 है, और ऐसे करते करते 500 भी है। टोटल कितनी हो गई? बोलो 1 से लेके 500 तक 500 टर्म होती है, 2 से लेके 500 तक के इवन नंबर 250 हो गए, और एक 0 वाला भी हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 251 टर्म्स। ठीक है, चले आगे। करना क्या है? लेट द टर्म इज r प्लस 1th टर्म, फिर कंडीशन लगा दो। अरे 4 की पावर 1/3 प्लस 6 की पावर माइनस 1/4 की होल पावर 20। फाइंड नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। रैशनल निकालनी है और टोटल में से माइनस कर देनी। देखो भैया 4 की पावर 1/3 है ना, होल पावर 20, तो टर्म क्या होगी लोगों? बोलो NCR पहले की पावर n माइनस आर, दूसरे की पावर r। बोलिए यहां क्या हो रहा है?
पहले की पावर 20 माइनस आर, तो बोलो 20 माइनस आर क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो आर कितना हो सकता है? 2, 5, 6 नहीं सॉरी 8, 11, हाँ आर 11 होगा तो, अरे भाई अरे देखो 20 माइनस आर अपने को क्या चाहिए? 3 का मल्टीपल चाहिए ना, तभी तो 20 माइनस आर बाई 3 रैशनल बनेगा। तो बोलो 20 माइनस आर बाई 3, तो बोलो आर को मैं अगर 2 रख दूं तो 20 माइनस 2 18, वो 3 से डिवाइड होता है। फिर मैंने आर को 5 रखा, वो 15 बनेगा, वो भी होता है। 8 रखा, 11 रखा, 14 रखा, 17 रखा और 17 रखा, और आर को मैं क्या रख सकता हूं? बस बस आर को मैं 20 भी रख सकता हूं, आर को 20 रख दिया, 20 रख सकता हूं ना भाई, आर को 20 रख दिया तो भी चलेगा। अच्छा यहां पे जब वो वाली वैल्यूज रखी तब यहां पे आर क्या क्या हो रहा था? बोलो आर को क्या रखा था? 2, चलेगा क्या काम? नहीं। आर को रखा मैंने 5 रखा था, चलेगा काम? नहीं। आर को 8 रखा था, यस 8 रखने पे चल जाएगा। अच्छा और 12 रखने पे चल जाएगा? आर को 12 नहीं रखा था, 11 रखा था, ठीक है। तो और क्या था? 14 रखा था, 14 में भी काम नहीं चल रहा है, और 17 में भी काम नहीं चल रहा है, 20 में काम चल रहा है। तो यानी कि 2 टर्म्स हैं जो रैशनल है। अरे देखो ना, इसको पहले इसको रैशनल बना दो। आर क्या रखा था? 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, सही है। फिर मैंने आर इक्वल टू 2 यहां रखा, आर की पावर मतलब आर -1/4 की पावर आर, यानी कि आर बाय 4 हो रहा है। तो बोलो 2 रखूंगा तो ये तो रैशनल नहीं बना ना, इरेशनल रह गया ये तो। आर को 5 रखो, 5/4 नहीं बनेगी बात। आर को 8 रखो, 8/4 बन जाएगी बात, बन गया ना। तो ये चलेगा। और क्या बनेगा? 11 रखने पे नहीं चला, 14 रखने पे नहीं चला, 17 पे नहीं चला, 20 पे चल जाएगा। r/4 किया ना तो 20 पे आ गया। दैट मीन्स ये टर्म और ये टर्म ये तो है रैशनल, बाकी सारी क्या है? इरेशनल। तो देयर आर 2 रैशनल टर्म्स एंड रिमेनिंग आर इरेशनल। टोटल टर्म्स कितनी है? 21 टर्म्स है और 2 रैशनल है, तो 19 रैशनल इरेशनल टर्म्स है। ओके, फाइंड समेशन r इक्वल टू 0 टू 10, r इक्वल टू 0 से 10, 10cr डिवाइड बाय -2 की होल पावर r। यह आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। टाइम बताना मेरे को कोई एग्जैक्ट। है 9:41। वीडियो लेंथ क्या हो गया? ठीक 28। ठीक, अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा है x प्लस वाई की होल पावर क्या? n, यही तो पढ़ा है, सही है। बोलो n की वैल्यू मान लो कि 10 है, तो हम कैसे लिखते थे? स्टार्टिंग से बताना मेरे को। 10c0 पहले की पावर 10 प्लस 10c1 x की पावर 9 y की पावर 1 प्लस 10c2 डैश 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 डैश, सही है। अब इतने से आपको आइडिया लग जाएगा। यहां पे देखो सम करना है और r को पहले 0 रखना है इसके अंदर, फिर r को 1 रखना है, फिर 2 रखना है, ऐसे करते करते 10 तक जाना है। ठीक है, इसको एक्सपेंड करता हूं, क्या आएगा बताना? बोलो बोलो। 10c0 1/-2 की पावर 0, इसको 1 ही कर देता हूं, फिर मैं कर दिया, प्लस थोड़ा सा गैप दे, प्लस 10c1 1/-2 की होल पावर 1 प्लस सही है। ओके, इसमें और इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? हाँ देखो देखो, जैसे जैसे यहां पे वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे यहां पे वैल्यू बढ़ रही है। जैसे यहां पे ये वैल्यू बढ़ती थी तो बोलो y की पावर 0, यहां पे 1 तो y की पावर 1, यहां पे 2 तो यहां पे y की पावर 2।
ऐसे ही मुझे दिख रहा है कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है 1 2 3 तो इसकी पावर भी इंक्रीज हो रही है, मतलब ये सेकंड वाली टर्म है एक्सपेंशन की, है ना। अच्छा, मेरे को पहली टर्म दिख ही नहीं रही, मैं कहता हूं वो 1 थी, दिखेगी कहां से? बोलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 की पावर 10, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 की पावर 9, 1 की पावर 8, 1 की पावर 7। अब ध्यान से देखो ये एक्सपेंशन किस चीज का है, NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाय माइनस 2 की पावर, सही है। तो बोलो ये 1 यानी कि x माइनस मतलब x प्लस y कितना है माइनस 1 बाय 2 की होल पावर कितनी है, यही तो दे रखा है। ये कितना हो गया 1 माइनस 1 बाय 2, 1 बाय 2 की होल पावर 10, 1 बाय 2 की पावर 10 ही तो है ये, 1 बाय 1024 आ गया ना आंसर, नहीं आया आंसर, है ना। तो सिमिलरिटी देख ली। अब बताओ यहां पे क्या हो रहा है, समेशन r इक्वल टू 0 से 10, 0 से 10 तक जा रहा है, वही वाली कदम चल रहे हैं हम, उसी रास्ते पे चल पड़े हैं। 10CR आ चुका है, बहुत बढ़िया, NCR दिख गया, x की पावर n माइनस r दिख गया और y की पावर r दिख गया, सही है ना। तो बोलो ये क्या लिखा हुआ है NCR x की पावर n माइनस r इंटू 1 बाय माइनस 1 बाय 2 की पावर r, ये लिखा हुआ है। इस तरीके से देखिए अब आप इसको, बोलो ये किसका एक्सपेंशन है, x प्लस वाई की होल पावर n का, x कितना है बोलो यहां पे, y कितना है 3 माइनस 1 बाय 2, 5 बाय 2 आया। अब ये आपको खुद से पहचानना है, देखिए r इक्वल टू 0 से 10, 10CR माइनस 1 की पावर r 2 की पावर r माइनस 1, r माइनस 1 है ये तो, r माइनस 1 का हम क्या करेंगे, r माइनस 1 है, r माइनस 1, r माइनस 1। मैं कहता हूं ये देखो इसको सोचो ऐसे, ये लिखा हुआ है 2 की पावर r डिवाइड बाय 2, सही है। बोलो भाई ये क्या है 2 की पावर 1, 2 की पावर r, ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर माइनस 1, 2 की पावर r माइनस 1 नहीं हो जाएगा, इस 2 को बाहर निकाल दो पूरी तरह से, बिल्कुल बाहर निकाल दिया और मेरे पास यहां क्या बच गया 2 की पावर r बच गया बस। अब बताओ कुछ बनी बात, माइनस 1 की पावर r 2 की पावर r क्या बन गया, ये माइनस 2 की पावर r बन गया। क्या यहां पे n माइनस r दिख रहा है आपको, तो वो 1 है, वो 1 है ना। तो बोलो x 1 हो गया, y माइनस 2 हो गया, तो बोलो क्या हो गया ये x माइनस वाई की होल पावर 10 हो गई, माइनस 1 की पावर 10 इज 1, सही है, बनी ना बात कुछ। हाँ, और बाहर 1 बाय 2 बैठा हुआ था, पूरी तरह से बाहर निकाल दिया था ना, तो बोलो माइनस 1 की पावर 10 और 1 बाय 2 बाहर, कोई भी समस्या है इसमें, ओके। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा आपको एक बार थोड़ा सा। हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये एक्सपेंशन है। अब यहाँ पे तो 4 टर्म है और उसकी पावर 50 है, अगर 2 टर्म होती और पावर 50 होती तो मैं कहता 51 टर्म्स है, लेकिन अभी क्या होगा 1 प्लस एक्स, देखो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, निकाला क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, देखो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स को कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, बोलो ये 50 पावर इस पे चली जाएगी और 50 पावर इस पे चली जाएगी, तो बोलो 1 प्लस एक्स की होल पावर 50 और इसकी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 50। बोलो यहां पे एक कांस्टेंट टर्म आएगी, 1 की पावर 50 बनेगा एक बार, बोलो जब यहां 1 की पावर 50 है यानी कि x की पावर 0 है, यहां बोलो 1 की पावर 50 बनेगा, बोलो इसका इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, इधर की हर एक टर्म का इधर की हर एक टर्म से मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो बोलो यहां 1 की पावर 50 का 1 की पावर 50 से हुआ तो क्या बनेगा 1 ही बनेगा, सम कोफिशिएंट और 1 बनेगा, सही है। यानी कि x की पावर 0 से शुरुआत होगी, सही है, और x की पावर बोलो यहां कितनी है 50 तक जा रही है और यहां पे x की पावर कहां तक जाएगी
100 तक, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी x की 150। तो बोलो यहां x की पावर 0 से लेके कहां तक जाएगा, x की पावर 150 तक जाएगा। तो बोलो x की पावर 0 बना, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, ऐसे करते करते 150 तक। तो x की पावर 1 से x की पावर 150 तक कितनी टर्म्स, 150, और x की पावर 0 वाली 151, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज 151। सही है। हमने क्या किया है, इसकी जनरल टर्म लिखी, इसकी जनरल टर्म लिखी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करवाया। बोलो कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन हो गया x की पावर r इंटू x की पावर 2k। बोलो x की टोटल पावर क्या हो गई r प्लस 2k। बोलो जैसे जैसे r और k वेरी करेंगे, पहले k और r दोनों 0 है तो x की पावर कितनी है 0, फिर क्या हो गया k 0 है r 1 है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करते करते 150 तक जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 1 से 150 और x की पावर 0, यानी कि x 151 टर्म्स होगी। कोई दिक्कत है? ये भी क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हैं आप, 1 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस x की पावर 4। ध्यान से देखो x प्लस 1 प्लस x की होल पावर 4 लिखा हुआ है, ये है ना, a प्लस b की होल पावर 4 का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता था उसमें 1 4 6 4 1, है ना। 2 पावर होती थी तो क्या होता था 1 2 1, पावर 3 होती थी तो 1 3 3 1, 4 पावर होती थी तो 1 4 6 4 1, याद आ गया। तो बोलो ये 1 प्लस x की होल पावर 4 है और बाहर थी पावर 15, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 60, तो नंबर ऑफ टर्म्स 61 हो जाएगा। ओके भाई, तो इसका एक्सपेंशन पता है आपको 1 प्लस 2x की होल पावर n का, nc0 nc1, 1 की पावर तो लिखना ही नहीं है अपने को, n माइनस r तो आएगा नहीं, 2x की होल पावर एक बार 1, 2x की होल पावर 2, 2x की होल पावर डैश 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 n तक। ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होंगे सिर्फ nc0 nc1 वाले, और ओवरऑल कोफिशिएंट क्या होगा, देखो यहाँ पे nc0, यहाँ पे क्या है nc1 इंटू 2 की पावर 1, nc2 इंटू 2 की पावर 2, यहाँ पे ncn इंटू 2 की पावर n। सही है, तो बोलो कोफिशिएंट हो जाएंगे ये, सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना तो ऐसे निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है भाई? तो ये वाला क्वेश्चन हम अगली बार से करते हैं, ठीक है, किस तरह से होगा, फाइंड सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट्स वगैरह वगैरह। कोई दिक्कत है? ठीक है, हम जो अभी छोटी मोटी चीजें यूज पढ़ी है ना, इन्हीं का इस्तेमाल करके आएगा सब कुछ। ठीक है, पुराना फॉर्मूला होगा, उसके साथ सिमिलैरिटी देखेंगे, पिछले फॉर्मूले से सिमिलैरिटी देखी, उसमें कुछ वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 0 वगैरह, आपका सीधा सीधा आंसर आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना, ठीक है। ओके, यहां तक आप लोग करके आएंगे, ठीक है, नोटबुक में भी लिख लेना है और पढ़ भी लेना है इसको बहुत अच्छे से।